सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। उत्तानपाद के खानदान में नाम करने वाला एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अमित, कभी नष्ट ना होने वाला। हम आप ध्रुव की कथा हमेशा श्रवण करते हैं। ध्रुव के चरित्र का चिंतन यानी ध्रुव के कारण ही उत्तानपाद को दुनिया जानती है। जैसे कि मार्कंडे के कारण ही मृकंड को जाना गया। नहीं, मृकंड के पिता का नाम नहीं जानता कोई, लेकिन मार्कंडे के पिता मृकंड है। ये मार्कंडे के चरित्र और उनके तपस्या के कारण दुनिया ने जाना। उसी प्रकार से ध्रुव के अस्तित्व के कारण उत्तानपाद की सत्ता दुनिया में है। नहीं तो उत्तानपाद को क्या लेना देना, क्योंकि उत्तानपाद एक विषयी राजा है, विलासिता में डूबा रहने वाला राजा है। तो उसके दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जो नीति से लाई गई ब्याह करके, और सुरुचि माने जो मन में पसंद आ गई तो लेके चले आए। बोलिए जैसे। अब सुनीति से जो आई, यानी दुनिया में आप कोई नीति से काम करिए तो उसके ध्रुव होता है, और रुचि से करिए तो उत्तम होता है। ये सहजता पूर्ण बात है। तो रुचि से किया, यानी रुचि से विवाह किया सुरुचि नाम की पत्नी से, तो उत्तम पैदा हो गया। और जिसको नीति से ब्याह के लाए थे वह अपने धर्म कर्म में रहती है, ईश्वर का भजन करती है, उसके पैदा होता है ध्रुव। बोलिए जैसे। कहते हैं ध्रुव की अवस्था 4.5 वर्ष की और उत्तम की अवस्था 1.5 वर्ष की। उत्तम को गोदी में लिए हुए महात्मा उत्तानपाद जी सिंहासन पे बैठे हैं और ध्रुव का आना होता है। ध्रुव कहता है पिताजी हम भी गोदी में बैठेंगे। सुरुचि कहती है तू नहीं बैठ सकता, ये नई पत्नी है। तो पुरानी वाली का अस्तित्व कम हो गया उनके नजर में, महात्मा उत्तानपाद के। जब नई वाली आ गई तो उत्तानपाद ही कुछ नहीं बोल सके। उसने उस बालक ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा तू जा यहां से, तेरे लिए ये गोदी नहीं बनी है। तो उन्होंने कहा क्यों? हमारे पिताजी ये हमारे भी पिताजी। तो सुरुचि कहती है कि ये तुम्हारे पिता तब होते जब तुम सुरुचि के गर्भ से पैदा होता। तुम सुरुचि के गर्भ से नहीं पैदा हुए, इसलिए तुम्हारे पिता नहीं है। तो साधारण सी बात है, 4.5 वर्ष का बालक को पूछता है मैया तुम्हारे गर्भ से पैदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि ने कहा तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो और मेरे गर्भ में आओ, जन्म लो, तो उत्तानपाद की गोदी तुमको प्राप्त होगी। बोलिए जैसे। अब वो छोटा सा अबोध बालक, बालकों की बुद्धि सीधी सीधी, जैसा उस सुरुचि ने कह दिया वैसा उसके दिमाग में भर गया। उसने विचार किया तप करूंगा। तप करने के लिए चल पड़ा। माँ सुनीति के पास गया, सुनीति से जाकर के मिला। सुनीति ने कहा किसने तुझको मारा, किसने फटकारा? तो कहता है कि मैया तुम तो ये बताओ कि तपस्या क्या होती है। तो माँ ने कहा तपस्या बड़े लोगों का काम है, ज्ञानियों का काम है, ज्यादा उम्र वालों का काम है। जंगल में जाके एकांत में बैठ के ध्यान करके एकाग्र चित्त होके भगवान का ध्यान करना तब कहलाता है। तो ध्रुव कहता है मैं तपस्या करूंगा। सुनीति ने कहा तपस्या करे? बोले हाँ तपस्या करूंगा। अब माताएं 2-4 बार बच्चों को समझाती हैं, फिर उनको झटकार देती हैं। बड़ा आया तपस्या करने वाले, जा तू तपस्या करने, डांट लगा दिया। अब ध्रुव ने कहा माँ ने आज्ञा दे दी है तो अब जाना पड़ेगा। लोग निकल पड़े मधुर मधुबन की ओर। और जब उधर जाते हैं तप करने के लिए तो हर व्यक्ति अपनी पार्टी को बड़ा करने में लगा है। इस दुनिया का स्वभाव। भगवान के मार्ग में 4.5 वर्ष की अवस्था में जाते हुए बालक को आकाश मार्ग से कोई देख रहा है, और जो देख रहा है उसका मिलन माने परमात्मा का मिलन के समान है। कौन देख रहा है? महात्मा नारद। नारद जी महाराज हर व्यक्ति अपनी पार्टी को बड़ा करने में लगा। नारद जी की पार्टी में आज एक छोटा सा बालक शामिल होने जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता है। भगवान ने उनको बताया। वह बालक जा रहा, नारद जी ने कहा इसका टेस्ट ले ले, परीक्षा ले ले। ये दृढ़ विश्वासी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता से जा रहा है कि बस बालापन में ही संकल्प ले लिया। महात्मा नारद ने जाकर के कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बोला। बोले किसके लड़के हो? कुछ नहीं बोला।
महात्मा नारद ने कहा तुम जिधर जा रहे हो वो जंगल है, वहां बड़े हिंसक पशु रहते हैं, शेर, चीता, लकड़बग्घा, अनेक प्रकार के खतरनाक से खतरनाक। लेकिन फिर भी नहीं रुका। नारद जी ने कहा तुम जाओ मत, मैं चलो तुमको मार्केट ले चलता हूँ, बाजार ले चलता हूँ, बड़ी बड़ी टाफी दिलवाता हूँ, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन वो नहीं रुका। नारद जी समझ गए मामला अच्छा है, न तो भय से रुक रहा है न लोभ से रुक रहा है, मतलब ये दृढ़ विश्वासी है। तो नारद जी ने कहा तुम जिस मार्ग पे जा रहे हो उस मार्ग पे जाने से पहले एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी नहीं रुका। नारद जी ने कहा बेटा तुमने गुरु बनाया, तब वो रुक गया, वो खड़ा हो गया। गुरु बनाया, उसको ध्यान आया कि मैंने गुरु क्या होता है, मैंने गुरु बनाया, अब वो रुक गया। नारद जी की तरफ घूम करके देखा, नारद जी को ऊपर से नीचे देखा तो नारद जी ने पूछा तूने गुरु बनाया? अरे तू जंगल की ओर तप करने तो जा रहा है, न तो तेरे अंदर हिंसा है, न डर है, न लोभ है, परंतु तू जाप करेगा तो किसका करेगा? अरे तूने जब गुरु नहीं बनाया तो तेरे अंदर का जो अज्ञान है वो मरा नहीं, और उस अज्ञान को मारने के लिए वो गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका सहारा रूपी मंत्र तेरे पास नहीं है, कैसे भगवान का भजन करेगा? अब वो ध्रुव सोचता है कि गुरु क्या होता है, मैं तो जानता नहीं। और ये बाबा कहता है गुरु बनाया, अब गुरु नहीं बनाया माने मामला गड़बड़ है, बात तो है होगी कुछ न कुछ गुरु। तब वो ध्रुव देखता है सामने बाबा की तरफ, तो बाबा से कहता है बाबा तुम नारद हो क्या? नारद जी हड़बड़ाए, बोले मेरे को कैसे जानता है? माता जी कथा का किस्सा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, तो बताती थी एक तबूरा लिए हुए बाबा नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं, उनको लोग नारद कहते हैं। नारद कौन? नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो दुनिया को ज्ञान बांटता है उसको नारद कहते हैं। और हमारे समाज में क्या कहते हैं, जैसे कोई एक दूसरे की कानाभूसी करे तो उसको कहते हैं तू तो नारद के नाई खड़का उठते है, माने नारद कोई अपने पुत्र का नाम नहीं रखता, जबकि नारद क्या है? भगवान की तरंग है। भगवान अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट है तो भगवान की तरंग है ये, जो उस टावर तक पहुंचाते हैं किसी को और उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी महाराज को देख करके ध्रुव पूछता है आप नारद हो? नारद जी कहते हैं मैं नारद वारद नहीं हूँ। नारद जी ने सोचा फंस जाऊंगा, बोले देखिए मेरी माँ बताती है तो आप पहले अपना परिचय दो। बोले हाँ मैं नारद हूँ। तो बोले आप नारद हो तो एक काम करो, आपने मुझको बताया कि गुरु बनाना चाहिए, तो आज आपको ही मेरा गुरु बनना पड़ेगा। क्यों? कि अगर मैं लौट करके राज्य में गया तो मुझे कोई आने नहीं देगा, और मेरे तपस्या की यात्रा में व्यवधान आपने डाला। मुझे ज्ञान नहीं था कि गुरु बनाया जाता है, इसलिए आज आपको मेरा गुरु बनना पड़ेगा। नारद जी बोले नहीं मैं चला, मैं गुरु नहीं बनता, ये धंधा मेरा नहीं है। तब वह अपने अधिकार में आके कहता है मैं एक राजकुमार हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि आप रुक जाइए। नारद जी रुक गए, बोले डराता भी है और गुरु भी बनाता है ऐसा शिष्य। तो नारद जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके चरणों में गिर जाता है और कहता है प्रभु आप हमारे गुरु बन जाइए। नारद जी ने इसको मंत्र दिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के दिए हुए इस मंत्र को लेता है, चलने लगा। नारद जी ने कहा गुरु दक्षिणा, तो उसने कहा बाबा गुरु दक्षिणा मेरे पास कुछ नहीं है, उधारी रख लीजिए, जब लौटूंगा तो ब्याज समेत आपको दान करूंगा। शास्त्र कहता है नारद जी बड़े प्रसन्न, उसके भविष्य को नारद जी ने देख लिया है, उसके भाग्य को नारद जी पढ़ लिए हैं। नारद संहिता है जिसके द्वारा कुंडली बनाई जाती है, ज्योतिष देखा जाता है ग्रंथ में। निश्चित रूप से वह नारद जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जिनने त्रिकाल दृष्टा की शक्ति को धारण किया है। उनने देख लिया और उन्होंने कह दिया ठीक है। अब वो उधर जाकर के उत्तान पाद को नारद जी डांट लगाते हैं। ध्रुव इधर चला तपस्या करने, जैसा कि आप कथा में श्रवण करते हैं। 4.5 वर्ष का बालक
5 महीने में भगवान को प्राप्त करता है। पहले महीने तब किया, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महीना में भगवान को पाता है। और तब पाता है जब वह सारी सीमाओं को तोड़ करके भगवान का भजन करता है। हमको आपको क्या लगता है कि भगवान हमारे आपके घर के गौशाला के रखवाले हैं क्या कि आप बुलाओ तो भगवान चले आए? भगवान सहजता से नहीं प्राप्त होते। भगवान को पाने के लिए तपस्या करना नहीं होता। शास्त्र कहते हैं तपस्या करने की परिकल्पना में मरना होता है, तब भगवान प्राप्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी गंगा के तट पे खड़े थे। एक भगत आया, बोले महाराज जी आप ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद हैं। बोले हाँ। बोले आपने भगवान को देखा है, आप भगवान से मिले हैं? बोले ये बात तो मैं नहीं बता सकता कि मैं भगवान को देखा हूँ, मिला हूँ, पर नाम तो मेरा है विवेकानंद। बोले अच्छा। तो बोले महाराज भगवान को कैसे पाया जाता है आप जानते हैं, आप हमको बताइए। तो स्वामी जी ने कहा तू नहाया है क्या? बोले नहीं। बोले जा गंगा में नहा। अब वो नहाने गया, फट से गया, डुबकी लगाया और बाहर आ गया। स्वामी जी ने विचार किया, वो आया, स्वामी जी को प्रणाम करता है। स्वामी जी ने कहा नहा लिया? बोले हाँ नहा लिया। बोले इतना जल्दी? बोले हाँ। बोले अच्छे से नहा। अब वो नहाने गया, फिर से गया गंगा में डुबकी लगाया और फिर से लौट के आ गया। अब समझ लीजिए वो बार-बार जाता, गंगा में डुबकी लगाता और आ जाता। स्वामी जी ने कहा इतना जल्दी नहा के आ जाता है? अब माघ का महीना, गंगा में डुबकी लगाइए तो समझ लीजिए आप सब गंगा जी नहाने गए होंगे और जाते ही हैं। वहां का इतना ठंडा पानी कि आप लगाइए तो जितने अंग आपके गए ऐसे लगेंगे वही रह गए। वह दबदब कांप रहा है। स्वामी जी ने कहा अच्छे से नहा, नाक दबा के डुबकी लगा और डुबकी लगा करके तब तक अंदर रुकना जब तक तू सांस रोक सके और फिर बाहर आ, तब तरीका बताएंगे भगवान को पाने का। अब वो डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके नाक दबा लिया और सांस रोका, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट, 1 मिनट। अब वो ऐसे नाक दबाए बाहर आया, बिल्कुल ऐसे हफरते हुए, ऐसा लग रहा है कि माने आज ही जाने वाला है। स्वामी जी ने पूछा बेटा कैसा लगा? तो उसने कहा स्वामी जी लगा कि मर ही जाऊंगा। बोले जब ऐसा लगेगा तब भगवान मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। कि प्रभु आपके बिना अब मेरे एक क्षण नहीं बीत सकते। जब तक ऐसी चाहत अपने अंदर नहीं पैदा हो जाएगी तब तक भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के मिलने का ये तरीका, ऐसे ही कोई भगवान मिल जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, एक पैर के अंगूठे को रख लिया, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, संकल्प लिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक न तो श्वास लूंगा, न आंखें खोलूंगा, न ही मैं अपने आप को इस क्रिया से मुक्त करूंगा। 1 महीना बीतने के पहले ही भगवान को आना पड़ा। मधुर वनम गत्वा, भगवान आ गए मधुर वन। आने का कारण कहते हैं जब इनने अपनी सांसें बंद की तो संसार के वायुमंडल से ऑक्सीजन बंद हो गई, क्योंकि भगवान का ध्यान भक्त पर हो गया और भक्त का ध्यान भगवान पर हो गया। और भगवान जब दुनिया को भूल जाए तो दुनिया बचेगी क्या? वो तो शून्यता में चली गई। ब्रह्मादि देवताओं के पेट फूलने लगे, प्राण रोधम भवेत, ऐसा लिखा है। ब्रह्मा जी आके भगवान से कहते हैं प्रभु प्रलय का समय नहीं आया है, सारी दुनिया से ऑक्सीजन प्राण वायु गायब हो गई है, आप जाके उसको दर्शन दीजिए, नहीं सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, मैंने प्राणवायु को नहीं रोका है, उस अबोध बालक ने रोक रखा है, मैं क्या करूं? वो सांस नहीं ले रहा, तो मैं दुनिया को सांस कैसे लेने दूं? बोले प्रभु आप जाकर के उसको दर्शन दीजिए, उसको जगाइए और उसे कहिए वो श्वास ले, और वह श्वास ले तो दुनिया की श्वास चले। कहते हैं भगवान उस मधुवन में गए, जाकर के उपस्थित हुए, भगवान ने दर्शन दिया। 4.5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त किया। सामने भगवान वो छवि जो उनके गुरु जी ने बताई थी, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसेर हेक्षण,
यानी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान हृदय में बसा करके उनका ध्यान करना। जब भगवान सामने आ गए तो हृदय वाला भगवान गायब हो गया। वो छटपटाया और तपस्या छोड़ी। जो हृदय में था वो सामने दिख रहा है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य में उन भगवान को दर्शन करता है। भगवान ने उसको देखा और वो भगवान को देख रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कुछ बोलिए तो प्राणवायु चले। भगवान ने कहा मैं कैसे बोलूं? अरे बुलाया इसने तो ये बोल नहीं रहा है। आपको कोई बुलाए और फिर सामने दरवाजे के खड़ा हो जाए और आपसे कुछ बात ना करे तो आप क्या करोगे? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी इस बालक ने बुलाया मेरे को, ये बोल नहीं रहा है। अब ध्रुव किस चिंता में पड़ा है? शास्त्र कहते हैं कि ध्रुव इस चिंता में पड़ा है कि मेरी माँ ने, मेरे गुरुदेव नारद जी ने जब भगवान मिल जाए तो कौन सी भाषा में बात करना है ये तो बताया ही नहीं। हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा में हमको बात करना है ये तो हमारे गुरु और माँ ने बताया नहीं। ऐसा विचार करके वो चिंतन में पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वनियंता हैं और आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं भगवान। आपसे निवेदन है कि इस ध्रुव को ज्ञान दीजिए। भगवान ने अपने हाथ में लिया हुआ जो शंख है, शास्त्र कहते हैं आज ध्रुव के गाल में छुआ दिया और जैसे छुआया तो ध्रुव चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं हमारे तुलसीदास जी कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपति जस करे तेहि क्षण तैसन होए। इस संसार में परमात्मा के ऊपर सारी चीजें निर्भर हैं। भगवान जैसा करते हैं वैसे होता है। इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, सब परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। और जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उस पर भगवान की कृपा ज्यादा। जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और वह स्वयं भी बनने की चेष्टा करता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा उनसे दूर हो जाती है। भगवान अपने उस शंख रूपी हस्त को उसके गाल में छुआते हैं। कंबून ब्रह्म कपोले स्पर्श करा दिया, चारों वेदों का ज्ञाता बन गया। स्तुति करता है भगवान की। सो अंतः प्रविश्यमान, जो सभी के अंतःकरण में रहते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, स्वयंभू हैं, अजन्मा है, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अभेद्य है, ऐसे प्रभु के चरणार बिंद में तुच्छ ध्रुव का प्रणाम है। भगवान की स्तुति वह कई श्लोकों में करता है। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने मुझको बुलाया, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने कहा प्रभु आपसे तो कोई बात छिपी नहीं। मेरी मैया ने मुझको दुत्कार लगाई और मेरी केवल एक ही कल्पना थी कि मैं अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठूं, परंतु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे अंदर इतना ज्ञान हो गया है कि मुझे क्या मांगना चाहिए आपसे। तो हे भगवान चाहिए तो मुझको गोदी ही, पर पिता की नहीं, परम पिता की गोदी चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसने कहा परम पिता की गोदी, और जैसे ही भगवान की गोदी में बैठने का पहला और आखिरी ऐसा भक्त है प्रमाणित रूप से जो भगवान की गोदी में बैठा है, इस दुनिया में जीव के रूप में जन्मा और जन्म मरण के योग से छूट करके अमरता को प्राप्त होता है अपने तप के द्वारा। ऐसा महात्मा यह ध्रुव 4.5 वर्ष की अवस्था से 5वें वर्ष में प्रवेश और यह भगवान की गोदी मांग लेता है। भगवान उसको नकार नहीं पाते हैं और उसको अपनी गोदी में जैसे ही बैठाते हैं, शास्त्रकार कहता है कि एक लोक का निर्माण हो गया जिसका नाम होता है ध्रुव लोक। आज भी जब विवाह होता है तो रात्रिकालीन वेला में हमारे आचार्य लोग विवाह संपन्न होने के बाद हाथ में हल्दी लगवाते हैं लड़का लड़की के और ध्रुव तारे को दिखवाते हैं कि सफल रहे अहि बात तुम्हारा।
यानी ये ध्रुव की तरह, गंगा यमुना की तरह तुम लोगों का साथ होना चाहिए। दिन में विवाह होता है तो सूर्य का दर्शन, रात में होता है तो ध्रुव तारे का दर्शन कराते हैं। निश्चित रूप से ये वही ध्रुव हैं। ध्रुव जी महाराज को अमरता की प्राप्ति होती है। ध्रुव के इस चरित्र के माध्यम से उनके परिवार का नाम होता है। जब तक यह भगवान का आशीर्वाद इनको मिला, इनके पिता उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, सौत मैया और नारद जी समेत वहां उपस्थित हुए। सबसे पहले ध्रुव ने अपनी मां सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? कि अगर आप नहीं होती तो हमको भगवत दर्शन नहीं होती। फिर उत्तानपाद जी को प्रणाम किया कि आप अगर विरोध कर देते तो भगवान का दर्शन नहीं संभव था। धन्य है आप जैसा पिता और आप जैसी मां। अंतिम में अपनी मां को प्रणाम किया। इसके बाद गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया कि आपके बिना ये संसार में नाम कमाना असंभव था। चारों को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। ध्रुव के चरित्र को अगर आप चिंतन करें, ऐसा विशुद्ध चरित्र है उनका कि 3 दिन तक कथा कहें तब जाके ध्रुव चरित्र पूर्ण होता है। मूल विषय ध्रुव का जो है हम आप श्रवण करते रहते हैं। निश्चित रूप से मूल विषय जो ध्रुव जी महाराज जी का है उसको समझें। कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने इस धरा पर उत्तानपाद के बाद उत्तम और ध्रुव ये दोनों तैयार हुए तो ध्रुव जी को राजा बनाया। उत्तानपाद जी ने 36,000 वर्ष तक इस धरती पर उन्होंने राज्य किया। 36,000 वर्ष के समय को ध्रुव जी ने यहाँ बिताया। एक दिन उत्तम को यक्षों ने मार दिया। अब यक्षों ने जब मार दिया तो महाराज ध्रुव को पता चला कि यक्षों ने मार दिया। तो यक्षों की जो राजधानी है अलकापुरी, जिसके राजा है महाराज कुबेर, उस नगरी पर इनने धावा बोल दिया और 10,000 यक्षों की हत्या कर दी। जब इतने यक्षों की हत्या कर दी तो कुबेर जी महाराज पहुंचे मनु के पास, जो ब्रह्मा जी के सभा में बैठे हैं। उनसे निवेदन किया कि हे महाराज मनु, आपका जो पोता है उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, उसने हमारे लोक पे चढ़ाई कर दिया और ये पितामह ब्रह्मा के लेख के अनुसार आपके दूसरे पोते उत्तानपाद की मौत यक्षों के द्वारा निश्चित थी, इसलिए यक्षों के द्वारा वो मारा गया। परंतु ध्रुव ने हमारे लोक में हमला बोल दिया। अब भगवान नारायण के आशीर्वाद के कारण वह अमरता को प्राप्त है, मर नहीं सकता, इसलिए उसको रोकना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसा लगता है कि वह अलकापुरी का विनाश कर दे। शास्त्र कहता है कि महाराज मनु ब्रह्मलोक से आए, ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव तुम्हारा समय व्यतीत हो गया, अब तुमको इस लोक से परम धाम की ओर जाना चाहिए। आप जो है यहाँ से चलने की व्यवस्था बनाइए। 36,000 वर्ष का राज्य आपका पूर्ण हो चुका है, अब आपको इस लोक से विदा होना चाहिए। महाराज ध्रुव अपने दादाजी की आज्ञा को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद इस धराधाम से वह परम धाम की ओर यात्रा करते हैं।